अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इस वक्त न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी है। T20 वर्ल्ड कप का बहुत अहम मैच है और इसकी जो अपडेट्स हैं वो भी प्रोग्राम में हम आपको देते रहेंगे। इस वक्त तक 94 रन बनाए हैं इंडिया ने, 4 खिलाड़ी उसके आउट हुए और 13वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। तो जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी हवालों से, इंतज़ामी हवालों से और मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, सब की नज़रें हुकूमत वक्त पर हैं कि वो क्या फ़ैसले ले रही है और हुक्मरान पार्टी के ऊपर हैं कि वो क्या फ़ैसले ले रही है। बजट आने वाला है, बजट के बाद क्या कुछ होगा, इस पर बात करनी है। साथ साथ बात करनी है कि हुकूमत जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसी तरह से चलाएगी, क्योंकि 28 मई को जब मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पार्टी की सदारत वापस ली थी और वो उस पर दोबारा सदर बने, तो उसके जा रहा था कि वो अपोजिशन के हवाले से शायद मौजूदा पॉलिसी से कुछ इख्तलाफ करें और कुछ आगे बढ़ने की बात करें। लेकिन आज मियां नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं पार्लियामेंट हैं। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन उनकी यानी तहरीक इंसाफ, उसको लाजिम यही है कि अगर बात करनी है तो पार्लियामेंट में आके बात करें। इसके अलावा पार्लियामेंट के अलावा कोई और फोरम नहीं हो सकता, किसी और तरीके से बातचीत नहीं हो सकती। तो मामला उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से पहले चल रहे थे। नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी भी शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होगी। एक और अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान रहे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मरियम बीबी के तर्जुमान रहे। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी अरसे से उन्होंने ये फैसला कर लिया था। वो मानते ही हैं कि पार्टी जो है वो आवाम की हुक्मरानी पर अब यकीन नहीं रखती और बस किसी भी तरह से इक़्तिदार हासिल करके इक़्तिदार में रहना चाहती है। लिहाजा वो इख्तलाफ करते हैं पार्टी की सियासत से और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद और PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात थे। हमने आवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी, आवाम पर हमारा एतमाद था, वोट को इज्जत दो हमारा नारा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं रहा। ये पहले रहनुमा नहीं है नून लीग के। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ चुके हैं, दानियाल अजीज़ पार्टी को छोड़ चुके हैं, मेहताब अब्बासी पार्टी को छोड़ चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल पार्टी से अलग हो चुके हैं। उससे पीछे अगर चले जाएँ तो चौधरी निसार और जावेद हाशमी और मियां महमूद रशीद और ज़मीन कादरी वगैरह ये भी पार्टियों को छोड़ चुके हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब पार्टी इक़्तिदार में है, पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, लॉयल लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ पार्टी के अंदर ऐसे मसाइल हैं जो एड्रेस करने की शायद ज़रूरत हो। तीसरी बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ही गिले शिकवे शुरू हो गए हैं। नून लीग कह रही है कि बजट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता, आवाम को हमें जवाब देना है। कल जो है वो हमारे प्रोग्राम में जो नुमाइंदगी कर रही थी खातून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर शर्मिला फारूकी, उनका कहना यह था कि अगर इसी तरह से चलेंगे तो फिर ये इत्तेहाद ज़्यादा अरसे चलता नज़र नहीं आ रहा। आज जनाब खुर्शीद शाह साहब ने इसी तरह की गुफ्तगू की है कि हम आवाम को क्या जवाब देंगे। तो ये तमाम मसाइल हैं और फिर बजट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। कादिर मंदुखिल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपसे मुझे सवाल तो करना है, लेकिन साथ साथ जाहिर सी बात है आप भी इस वक्त मैच के हवाले से अपडेट्स जानना चाहते होंगे। तो 95 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और 13.3 ओवर्स का मैच हो गया है। तो हम मैच की अपडेट्स भी देते रहेंगे। राना साहब बताइए, सबसे पहले तो आपके लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? मियाँ शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ी, दानियाल अजीज़ ने छोड़ी, मेहताब अब्बासी ने छोड़ी, मिफ्ता इस्माइल ने छोड़ी और अब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी छोड़ गए पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अभी तक जो रिज़ल्ट है मैच का वो बड़ा खुशाइन है और अगर इनको कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा मैच। तो इस उम्मीद के साथ देखें, इंशाल्लाह बात ये है कि बिल्कुल ये सारे सीनियर लीडर्स रहे हैं PMLN के अंदर और मेरे ख़्याल से इनके पर्सनल लेवल के ऊपर लीडरशिप के साथ इख्तलाफात रहे हैं और उन बुनियादों की वजह से जो है ये दूरी हुई है। लेकिन ऐसा कोई PMLN को अगर आप उसका जायज़ा लें
तो PMLN के अंदर आने वाले लोग ज़्यादा हैं और जाने वाले लोग बहुत थोड़े हैं या चंद लोग हैं। बिल्कुल अहम ओहदों पे वो ज़रूर रहें, लेकिन एज अ पार्टी कोशिश भी की गई इनको मनाने की, लेकिन मेरे ख्याल से जब फासले बढ़ जाएं तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता है। अच्छे लोग थे, भले लोग थे ये सब लोग, और पर्सनल वजूहात की वजह से कुछ लोग एडजस्ट नहीं हुए या उनको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो जो एडजस्टमेंट वो समझते थे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इस तरह की वजूहात हैं, लेकिन अगर इसको आप ये कहें कि ये PMLN के लेवल मगर आपने देखा होगा राना साहब कि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तारीफ की, वो कहा कि वो मेरे बड़े लॉयल साथी थे, उन्होंने जेल साथ काटी और इस वक्त भी उनका ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने भी यही कहा कि सिविलियन बालादस्ती जो होनी चाहिए थी उस पर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया बकौल उनके, और पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया, अवाम के बजाय दूसरी क़ुव्वतों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश की। ये उनके इल्ज़ामात हैं, यही गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी। तो ये ज़ाती बात नहीं है सर। देखें, नहीं, लेकिन बात यह है कि पार्टी के अंदर तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे इन इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इस तरह के इश्यूज़ उनकी तरफ से रेज़ नहीं हुए। जब ज़रा फासला बढ़ गया तो अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम आज भी सिविलियन सुपरमेसी में बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो मंबा है जमहूरियत का और वहाँ फ़ैसले होने चाहिए हैं और वही सोवरेन है। तो हम आज भी इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। देखें, ये अलहदा बात है कि जो एक PTI का एजेंडा या प्रोजेक्ट नाफिज किया गया 2018 में, हमें उस इलेक्शन को हाईजैक करके वो अब अनफोल्ड होना शुरू हो गया है प्रोजेक्ट, और उसके अंदर उनका अपना किरदार या अपना रोल जो है वो बड़ा अव्वलीन है, क्योंकि उन्होंने पोलराइजेशन और जो नफ़रत की सियासत की उसने बहुत सारी दरारें डाली और वो यहाँ तक पहुँच गए कि वो फ़ौजी तनसीबात पे हमलावर करना शुरू हो गए। तो आज भी वही वैल्यूज़ हैं जो पहले थे। नहीं सर, वैल्यूज़ में तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे कई मौक़ों पर 1980 से लेकर आज तक कई मरतबा उन्होंने एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च किए, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ किए। यादगार तकरीर थी उनकी ज़ियाउल हक़ की कब्र के सामने, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। पीपल्स पार्टी ने आखिरी जो लॉन्ग मार्च हुआ 2022 का वो पीपल्स पार्टी ने किया। इस दौरान दसियों लॉन्ग मार्च जिनकी बात हो सकती है। तो सियासी जमातें तो एहतजाज करती हैं, सड़कों पर आती हैं, जलसे करती हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों ये समझते हैं कि जी बातचीत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो सिर्फ पार्लियामेंट में हो, और दूसरी तरफ पोजीशन ये कि वो पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करती, आपकी अपोजिशन जो है वो आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, एहतजाजन वो पार्लियामेंट में आके बैठे हुए हैं। नहीं, देखें, अब अगर PTI की अगर बात हम करें तो 2018 में हम इनको तस्लीम नहीं करते थे। हम कहते थे कि एक और खुशखबरी सुन लीजिए, बल्कि डाका 6 खिलाड़ी आउट हो गए 96 रन पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पर आगे बढ़े जी। तो देखें, बात यह है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया 2018 में, ये हमारा मौक़िफ़ है, और हमने फिर भी पार्लियामेंट का हम हिस्सा बने और हमने पार्लियामेंट में ये दावत दी उस वक्त की हुकूमत को कि आए मिसाक़ मईशत के ऊपर बात करें। आज इनका ये मौक़िफ़ है कि जी कोई इनका मैंडेट चुराया गया है, लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि आए मिसाक़ मईशत पे बात करें, ये बात नहीं करना चाहते। इनका मौक़िफ़ क्या है? इनका मौक़िफ़ ये है कि हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे तो इदारों से करेंगे या इदारों के सरबराहों के साथ करेंगे बात। तो ये इनका मौक़िफ़ है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो आज भी ये है कि आए मिसाक़ मईशत पे बात करें, मिसाक़ जमहूरियत पे बात करें, इलेक्शन पे बात करें, लेकिन पार्लियामेंट में करें। तो ये हमारा, देखें, असल में मसला PTI का ये है, वो आपसे नहीं बात करना चाहते, उनका जो, हाँ, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। जी, यही मैं कह रहा हूँ। दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं। और एक और खुशखबरी सुन लीजिए, एक विकेट और गिर गई राना साहब। प्रोग्राम में आपका आना जो है ना वो मुबारक साबित हो रहा है आपका और मंदुखिल साहब का। हाँ, 7 विकेटें गिर गई। ये तो आज तो लग रहा है कि कादिर मंदुखिल साहब, आज तो लग रहा है कि जी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक भी लेना है, और कादिर मंदुखिल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, थोड़ी देर लग गई है, बस ब्रेक के बाद फ़ौरन आता हूँ। और आपके जो गिले शिकवे हैं
ख़ास तौर पे बजट के हवाले से, ज़रा उसको प्लीज़ बताइएगा कि वो गिले शिकवे क्यों हैं। आपको भी एतमाद में नहीं लिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है बजट के बारे में। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनाब कादिर मंदू खेल साहब, देख क्रिकेट का मुकाबला कैसा चल रहा है। 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, 100 रन पर रोका हुआ है भारत को और 16 ओवर हो चुके हैं। तो अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें और फिर आपका जो गिला शिकवा चल रहा है नून लीग के साथ, उस पर तो बात करते ही हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब की इज़्ज़त बच गई है। काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था अमेरिका से जब हार गए, और वाकई एक नई टीम से पाकिस्तान का हारना एक अजीब सी बात थी। और बहुत सारे लोग जो सियासी मुखालफिन थी वो IMF से भी उनको जोड़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज भारत जो है ना बुरी तरह से शिकस्त खाएगा पाकिस्तान के हाथों, और मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम को वाह वाह हो जाएगी एक मरतबा फिर। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, बाकी से जीते नहीं जीते इंडिया से ज़रूर जीते, ये हमारी दुआ है। नहीं, सब मैच जीते इंशाल्लाह ताला। ये क्या मामला चल रहा है अभी तक? बजट जो है, वैसे तो हम राना साहब से पूछेंगे कि वो बजट की मीटिंग में आज मौजूद थे। कल शर्मिला फारूकी साहबा हमारे प्रोग्राम में थी, वो तो बड़ी सख्त बात कह के गई कि अगर इस तरह से ये हुकूमत चलेगी तो ये हमारा जो सहारा मिला हुआ है हुकूमत को, ये ख़त्म भी हो सकता है। आज खुर्शीद शाह साहब ने गुफ्तगू कीजिए, हमें कुछ पता ही नहीं है कि बजट में क्या आने वाला है, प्राइवेटाइजेशन पे हुकूमत क्या कर रही है। तो ये इतनी सीक्रेसी में जो बजट तैयार हो रहा है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके बजा हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आप लोगों को पता नहीं है? मसूद रज़ा साहब, राना साहब के साथ कई TV चैनल पे हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं और हमेशा एंकर साहिबान के सख्त सवालों के जवाब भी देते आ रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा है, आप हुकूमत का हिस्सा है। और मैं हमेशा इनकार करता था, शायद मैं पहला आदमी था जो मुखालफत करता था, मतलब कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो आज तो प्रैक्टिकली साबित हो गया ना कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप देख रहे, अगर हम हुकूमत का हिस्सा होते तो ये जो आपने हवाले दिए है या जो बजट है या पिछले 16 महीने की बजट भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। बल्कि मैं अपने इलाके और मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक ही कराची में NH 242 KFI मनसूबा जो है ना वो हमने मुकम्मल कर लिए। खुर्शीद शाह साहब अभी वसाइल के वज़ीर थे और एन टाइम पे उन्होंने मना कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, फ़ंड नहीं है। तो फिर उसके बाद सैलाब ज़दगान के लिए है, जहाँ 90% सिंध की आवाम जो है ना सैलाब में डूब चुके थे, जहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने मकानात के ऐलान किए हैं और तकरीबन कोई 20 लाख मकानात, तो वो अभी तक जो है ना वो नहीं मिले, पैसे नहीं मिले और वो अल्तवा का शिकार है। तो इस बजट में भी हमें उम्मीद यही है कि वो सिंध की पिछली जो हुकूमत थी उस वक्त जो वादे किए थे और अभी जो सूरत हाल है तो वो हमसे वादे वो पूरे करेंगे। लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ अलग चल रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब अलग चल रहे हैं, लेकिन 28 मई के सदारत संभालने के बाद मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी लाहौर का रिज़ल्ट बता दिया है और वो भी उन्हीं की तरफ हो गए, शहबाज शरीफ साहब की तरफ। तो ऐसा अगर सिलसिला चलता रहेगा तो यकीनन हम कोई गुलाम तो नहीं है। मैंने पहले भी आपके शो में ये बात की है कि हम सर झुका के नहीं बैठेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सर रिजल्ट बता दिए। इसका मतलब ये है, चलो वो जो मैंने कहना था कह दिया ना, अब आप मैं नहीं निकालते रहे। तो बात ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमने पहले भी कहा है कि हम सर झुका के नहीं बैठेंगे और जो गलत तो उसको गलत कहेंगे, जो सही उसको सही कहेंगे। और हम कोई पाबंद भी नहीं है कि हम मुस्लिम लीग नून का जो है ना 5 साल जो है ना वो साथ देते रहें। जो भी वो गलत पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी करेंगे ज़रूर उसका साथ देंगे। अच्छी पॉलिसी अगर PTI की हुकूमत की बजट पे साथ दे रहे हैं, बजट पे वोट दे रहे हैं, बजट तो पास करवा देंगे। देखिए बजट अगर बजट इसी तरह रहा जो आपने हवाला दिए, खुर्शीद शाह साहब हमारे सीनियर है, बड़े मोहतरम हैं। कल शाजिया मरी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये गिले शिकवे की है और मैं तो हमेशा करता रहता हूँ। शायद लोगों को ये ख्याल है कि मेरे उस शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक है, इस वजह से मुखालफत का, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था कि अगर इनकी अच्छी पॉलिसी होगी तो हम साथ देंगे और अच्छी पॉलिसी नहीं होगी तो हम नहीं देंगे साथ। नहीं होगी तो नहीं देंगे। बजट आपका पॉइंट आ गया, बजट अनाउंस तो होने दे, देखेंगे। राना साहब, ये जो मामला है बजट से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की नाराज़गी आपके साथ है और पीपल्स पार्टी का इस मौके पर कहना और बार बार ये कहना, कल शर्मिला फारूकी साहबा कह रही थी, कादिर मंदू खेल साहब मुसलसल ये बात कह रहे हैं
तो ये आपके इत्तेहादी हैं। बिलावल साहब ने तो कहा था हम हुकूमत का हिस्सा हैं, ये कहते हैं हम हुकूमत में का हिस्सा ही नहीं, हम हुकूमत नहीं हैं। तो ये हुकूमत है या नहीं है आपके नज़दीक? ऑब्वियसली ये कैबिनेट का तो हिस्सा नहीं है, और हुकूमत जो होती है वो काबीना होती है। उसके अलावा फिर नेशनल असम्बली में ट्रेजरी बेंचेस होते हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर अपोजिशन बेंचेस होते हैं। तो ये ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं, उस हद तक ज़रूर ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी इनकी सपोर्ट के बगैर हमारी हुकूमत वफाक में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये भी एक हकीकत है। तो इनके देखें, लेकिन इशू ये है कि अभी तो बजट देखें, फ़ाइन ट्यूनिंग उसकी होने जा रही है, और कल नेशनल इकनॉमिक कमेटी का इजलास है, उसमें पूरी हुकूमत होगी, चारों सूबे होंगे, और उसके अंदर बजट के अहदाफ और PHDP को भी रखा जाएगा, और एक दूसरे की कंसर्न भी सुनी जाएगी। तो हम सिंध हुकूमत से तो राब्ते में हैं, और सिंध हुकूमत के बाकी भी हुकूमतों के साथ, चाहे वो KPK की हो या बलूचिस्तान की हो या दीगर हुकूमतें, उनके साथ हम मुख्तलिफ दीगर बजट्स के मामलात में ज़रूर राब्ते में हैं। लेकिन ये इनको प्रेजेंट कर, मेरी नॉलेज के मुताबिक दार साहब ने आज राब्ता कर लिया है, और वो जो है बल्कि ये बजट के नंबर आज रात को या कल तक, जब तक वो फाइनल शक्ल आ जाती है, तो हम इनके सामने भी रख देंगे और इनका इनपुट भी ले लेंगे। लेकिन जब आप बजट पेश करते हैं, उसके बाद असेंबली में पूरा एक प्रोसेस चलता है जिसके अंदर हर जमात, हर मेंबर अपना मौक़िफ़ देता है, और फिर उनकी रिकमेंडेशंस को जहां समझ आती है कि अच्छा, राना साहब मैं बहुत कीन हूँ इस मामले में। मैं जानना चाह रहा हूँ, और बड़ा हमने टाइम इस पर अभी सर्व कर दिया दूसरी बातों में, कि आखिर ये बजट आ क्या रहा है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, मैं एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। वेलकम बैक। ये क्रिकेट ऐसा खेल है, ये जब और पाकिस्तान का मैच इंडिया से हो रहा हो तो फिर तो पूरी कौम को जोड़ देता है, और इस वक्त यही सूरत हाल है। और इस वक्त जो जिस अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पाकिस्तानी टीम ने, यानी 19 ओवर्स में ही 119 रन पर भारत को ढेर कर दिया है। तो यकीनी तौर पर पूरा मुल्क इस वक्त यही जानना चाहता है कि क्या कुछ खेल के मैदान में हो रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, माजरत कुछ टेक्निकल इशूज़ भी रहे बीच में, मैच भी बात बहुत कम हो पाई, मैं आपको सुन भी नहीं पाया। अब मैच पर ही कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो मैच हो रहा है इस हालात में जहां इतनी पोलराइजेशन है, तो आप समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के मुकाबले जो हैं वो कौम को जोड़ने का काम करते हैं? देखिए, खेल तो वैसे भी सेहत के लिए बड़े लाजमी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज परफॉर्म दी है फास्ट बॉल, स्पेशली शाहीन ने और दीगर जो उनकी टीम है, और मैं समझता हूं कि जो बाबर आजम का फैसला था, पहली बार ये एक अच्छा फैसला था, वरना इंडिया के खिलाफ हमेशा जो चेजिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो फैसला किया उन्होंने, और जो 120 का जो टारगेट मिला है पाकिस्तान को, स्टार्ट में इनको भी अपनी विकेटें बचानी होंगी। मुझे लगता है कि ये जो विकेट है, ये उस तरह विकेट नहीं होगी शायद कि आप खुलकर खेल सकें। तो पाकिस्तान को भी बड़े हौसले के साथ और बड़े हिम्मत के साथ और साथ साथ बड़ी हिकमत के साथ खेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग स्पेशली जो स्टार्ट होगी उनकी जो बैटिंग की, जितना हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन, फिर मिडल ऑर्डर, अगर वो ज्यादा टाइम रुके विकेट के ऊपर, और बजाय उसके कि आप लंबे शॉट्स खेलें, 2-2 रन बनाए या इस तरह करके, तो ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है, आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो शायद, आपको पता है कि जो इंडियन बैटिंग है वो भी इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन जाहिर है ये जो विकेट है ये बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैट्समैनों को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा हिकमत के साथ और थोड़ा स्टे करना पड़ेगा विकेट के ऊपर हमारे ओपनिंग को और मिडल ऑर्डर बैट्समैन को। और अगर जितनी देर तक हम ओपनिंग में हमारी जोड़ी कायम रही तो ये प्रेशर कम होगा। और चूंकि इंडिया के पास जो मीडियम पीसर है, और वो भी काफी इस जो विकेट मुझे नजर आ रही है वो बॉलर के लिए ज्यादा सपोर्टिव है। तो इसमें बड़ा एहतियात के साथ खेलना पड़ेगा। ये जो 120 है, अगर ये 140 पे चला जाता स्कोर तो फिर मुश्किल हो जाता। लेकिन ये जो है काफी अच्छा, मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तान बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सके। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, और ऐसी कोई बात नहीं होगी। और इस माहौल में
हम सब कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया। बलूचिस्तान पे जलसा हुआ तो मुझे आप अंदाजा नहीं था कि करने आप लग रहे इतना हैं। अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। शौकत यूसुफजई मैं तो साहब, खुद इतना मैं अच्छा तो आप खुद, तजजिया कर पाएंगे। मैं 17-18 साल मैंने क्रिकेट की है और जो ग्रेड जी 2 जी तक मैं खेल चुका हूँ। राना साहब, और राना साहब ये तो आप क्या तजजिया करेंगे? अब आपका तजजिया सुनते हैं, कौम देखेगी कि देखिए, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? सबसे राना पहले तो साहब? मैं तारीफ करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा शौकत यूसुफजई साहब की। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तजजिया किया और वो बिल्कुल कमेंटेटर बन सकते हैं क्रिकेट के लिए, जितना अच्छा तजजिया किया। देखिए, मेरे ख्याल से स्कोर इतना टफ नहीं है। हमारे बैट्समैन को जो है विकेट सेव करके 1-2s लेने चाहिए, इक्की दुक्की लेके उनको चलना चाहिए और फिर आखिरी 10 ओवरों में अगर वो अपनी विकेट्स बचा लेते हैं और पहले 10 ओवरों में वो 60-70 स्कोर भी कर लें तो फिर बड़े आराम से वो 120 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरू में ही एग्रेशन दिखा के इस स्कोर में अब आपको, अगर आपने इसको जो है मैच करना है, आपको शुरू में एग्रेशन यानी विकेट सेव करें, जरूरत नहीं है। आप सिंगल्स और डबल्स लेके जी बिल्कुल। तो मेरा तो यही तजिया होगा कि पहले 10 ओवर कादिर में मंदू इनको खेल जो साहब, है आपका क्या मशवरा होगा? इक्के दुक्के लेके 60-70 का टारगेट करना चाहिए और फिर अगर विकेट्स जो हैं वो इनके पास पीछे पड़ी होंगी तो आखिरी 10 ओवरों के अंदर कोई इशू नहीं बनेगा 60-70 रन करने के लिए, 60 रन बनाने के लिए। फिर लंबे लंबे शॉट्स खेलें। जी कादिर मंदू खेल साहब, आपका क्या मशवरा होगा पाकिस्तानी टीम को? डिस्कनेक्ट हो गया और वैसे भी मेरे ख्याल से देखिए, मुझे तो क्रिकेट आता नहीं है, फुटबॉल का मैं नेशनल लेवल पे प्लेयर रह चुका हूँ। अगर ये मैच भी पाकिस्तान इतने रन में नहीं जीत सके तो मेरे ख्याल में अगले मैच उसको खेलने भी नहीं दिया जाए, उसको वापस भेजे, क्योंकि इतना आसान और इतना कम रन मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान जीत जाएगा। साहब, कादिर मंदू खेल साहब तो कह रहे हैं कि वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो ये मैच भी नहीं जीती तो उसे अगला मैच नहीं जीतना चाहिए। मगर आपको लगता है ना कि ये विकेट जो है ज़रा ये बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, फिर बारिश भी हुई है, कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान को संभल के खेलना पड़ेगा। इतना आसान शायद पाकिस्तान के लिए भी ना हो, जब इंडिया के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन ये जाहिर है 2020 मैच है, इसमें सारा एक तो आसाब का बहुत अहम रोल होता है। आप अपने आसाब को काबू में रखेंगे और गलत शॉट्स खेलेंगे तो गलत शॉट्स पे फिर आपको उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और चूंकि आपने देखा कि मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि इंडियन की बैटिंग बहुत अच्छी है, गो कि हम पाकिस्तान की बैटिंग भी अब माशाल्लाह काफ़ी मजबूत हुई, हमारे मिडल ऑर्डर काफ़ी वो अच्छे हैं, लेकिन आपने देखा कि वो टेल एंडर तक खेलते हैं, आखिर तक वो खेलते हैं, लेकिन आज वो उस तरह नहीं टिक सके। लेकिन ये है कि अगर में ये टिक गए बैट्समैन, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा होगा। काफ़ी अरसे बाद इंडिया को इतना प्रेशर में लाया है पाकिस्तान ने। हमेशा हम प्रेशर की वजह से हारते हैं और क्रिकेट के अंदर अगर आपके आसाब गिर गए तो आप फिर मैच नहीं जीत सकते। तो शायद अभी तक क्या कहेंगे कादिर मंदू खेल साहब, कह रहे हैं अगर ये मैच हार गए तो फिर पाकिस्तान टीम को वापस बुला लेना चाहिए। देखिए, हार जीत तो खेल में होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है, स्टार्ट अच्छा किया है, फील्डिंग अच्छी हुई है, तो उम्मीद है बैटिंग भी अच्छी होगी, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि सर बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, हम चाह तो ये रहे थे पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी बात, लेकिन आज ये जाहिर सी बात है एक अच्छा इवेंट है, बड़ा इवेंट है, तो इसकी कवरेज भी रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी रहे, तो खुल के बात हो नहीं पाई इश्यूज़ पर। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में आपको जहमत देंगे और कादिर मंदू खेल अब आपसे भी ये कहूँगा कि फिर किसी नशिस्त में बैठेंगे और फिर जो दीगर मामलात हैं बजट के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आप भी मैच एंजॉय कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।